में 7,500 की न्यूनतम पेंशन आएगी। सुनकर ही रोमांच हो गया ना? लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आज की यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की गई है, जहां हम हर बारीकी को खोल कर रख देंगे ताकि आप न केवल जाने बल्कि इस लाभ को तुरंत हासिल भी कर सकें। दोस्तों, अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं, चाहे आप सक्रिय कर्मचारी हो, रिटायर्ड हो चुके हो, सरकारी नौकरी में लगे हो या राज्य स्तर के सेवक, तो यह खबर आपके लिए अमृत तुल्य है। हम बात करेंगे ईपीएस 95 की इस ऐतिहासिक वृद्धि की, जहां न्यूनतम पेंशन को 1,000 से सीधे 7,500 तक पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा ईपीएफओ की ओर से पेंशन में और भी वृद्धि, समयबद्ध प्रक्रियाओं में ढील, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। लेकिन याद रखिए, यह जानकारी इतनी मूल्यवान है कि इसे आखिर तक बिना रुके सुने। अगर यह रिपोर्ट आपको प्रेरित करें तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल भारत एंकर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन कर दें और अपने सभी पेंशन धारक साथियों, परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ शेयर करें। आखिर यह खुशी साझा करने से ही दोगुनी हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए इस खुशखबरी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले आइए समझे ईपीएस 95 की इस नई पेंशन वृद्धि का पूरा परिदृश्य। देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह खबर एक मील का पत्थर साबित हो रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग की न्यूनतम पेंशन को महंगाई के इस दौर में अपर्याप्त 1,000 से ऊपर उठाया जाए, आखिरकार पूरी हो गई है। अब कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हर योग्य पेंशन धारक को हर महीने कम से कम 7,500 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। यह फैसला न केवल आर्थिक राहत का प्रतीक है, बल्कि उन लाखों कर्मचारियों के सम्मान को भी पुनः स्थापित करता है जिन्होंने निजी क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में कम वेतन पर सालों की मेहनत की। कल्पना कीजिए उन वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को जो 1,000 की पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर थे। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्चे, दैनिक जरूरतें, सब कुछ एक बोझ बन गया था। लेकिन अब यह 7,500 की राशि उनके जीवन को नई दिशा देगी। यह राशि न केवल भोजन, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने की ताकत भी प्रदान करेगी। यह वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए गहराई से देखें। भारत जैसे विकासशील देश में जहां वृद्धावस्था में आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं, पेंशन एकमात्र सुरक्षा कवच बन जाती है। पुरानी व्यवस्था में 1,000 की पेंशन न केवल अपर्याप्त थी बल्कि अपमानजनक भी। लेकिन अब 7,500 के साथ पेंशन धारक चिकित्सा खर्चों पर ध्यान दे सकेंगे, परिवार की छोटी मोटी मदद कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान के साथ जी सकेंगे। यह बदलाव देश के लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, खासकर उन लोगों को जो निजी क्षेत्र में कम मजदूरी पर कार्यरत रहे। सरकार की यह जन कल्याणकारी पहल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो बताती है कि राष्ट्र का निर्माण केवल युवाओं से ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से भी होता है। ईपीएस 95 योजना के तहत यह न्यूनतम पेंशन वृद्धि करोड़ों सेवानिवृत्तों के लिए वरदान सिद्ध होगी, उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी और वृद्धावस्था को गरिमामय बनाएगी। अब सवाल उठता है, यह लाभ किसे मिलेगा? कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी? दोस्तों, कोई भी योजना तभी प्रभावी होती है जब पात्रता स्पष्ट हो। इसलिए ईपीएस 95 के तहत 7,500 की न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ अनिवार्य मानदंड हैं। सबसे पहला और सर्वोपरि आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के अंतर्गत नियमित योगदान देना होगा। यदि आपकी सेवा के दौरान योगदान अनियमित रहा या बीच में बंद हो गया तो पेंशन में बाधा आ सकती है। इसीलिए निरंतरता ही कुंजी है। दूसरा, आपकी कुल सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी इस न्यूनतम पेंशन के हकदार नहीं माने जाते। तीसरा, पेंशन प्रारंभ करने के लिए आपकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक आवश्यक है। हालांकि कुछ विशेष मामलों में जैसे असाधारण सेवा निवृत्ति अलग प्रावधान हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और ईपीएफ खाता सक्रिय तथा अद्यतन होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें सुनिश्चित करेंगी कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के पहुंचे। पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दस्तावेजों का महत्व भी समझना जरूरी है। आवेदन जमा करते समय सबसे पहले यूएएन की आवश्यकता पड़ेगी। यह एक अद्वितीय संख्या है जो आपके पूरे करियर में अपरिवर्तनीय रहती है, भले ही आप नौकरी बदल लें। इसके साथ ही ईपीएफओ खाते की पासबुक जमा करनी होगी, जिसमें आपके सभी योगदानों का स्पष्ट विवरण दर्ज होता है। यह दस्तावेज आपकी पहचान, सेवा अवधि और योग्यता की पुष्टि करेंगे। दोस्तों, इनकी तैयारी पहले से कर लें ताकि प्रक्रिया सुगम हो। ईपीएफओ की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय पर जाकर यह दस्तावेज अपडेट करवाएं। याद रखिए, 7,500 की यह पेंशन न केवल आर्थिक सहायता है बल्कि आपके वर्षों की मेहनत का न्यायोचित पुरस्कार भी है। यह राशि दैनिक खर्चों को संभालने में मदद करेगी, चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाएगी और परिवार के साथ बिताए पलों को और भी अधिक सुखद बना देगी। लाखों सेवानिवृत्त परिवार इस बदलाव से सीधे लाभान्वित होंगे, खासकर निम्न आय वर्ग के कर्मचारी जिनकी पेंशन पहले बहुत कम थी। अब वे आत्मनिर्भरता के साथ जीवन के अंतिम चरण को जी सकेंगे। यह कदम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हर नागरिक चाहे सेवानिवृत्त हो, सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। ईपीएस 95 की यह वृद्धि सामाजिक न्याय की दिशा में एक चमकदार कदम है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोशन करेगी। अब चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज को और गहरा बनाते हैं। 7,500 की न्यूनतम पेंशन का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। पूर्व कर्मचारी संगठनों ने इसे ऐतिहासिक बताया, जबकि वरिष्ठ नागरिक समूहों ने सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, यह उन अनगिनत कहानियों का प्रतिबिंब है जहां एक साधारण मजदूर ने फैक्ट्री में पसीना बहाया केवल यह सोचकर कि रिटायरमेंट के बाद परिवार सुरक्षित रहेगा। अब वह सपना साकार हो रहा है। महंगाई के इस दौर में जहां सब्जी का दाम ही सैकड़ों में पहुंच गया है, 1,000 की पेंशन एक मजाक लगती थी, लेकिन 7,500 यह तो जीवन
की नई शुरुआत है। पेंशन धारक अब न केवल बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे बल्कि छोटे मोटे सपनों को भी साकार कर सकेंगे, जैसे पोते पोतियों के लिए उपहार या पुरानी यादों वाली यात्रा। यह वृद्धि पेंशन धारकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगी। जब कमाई के स्रोत सूख जाते हैं तब यह पेंशन एकमात्र प्रकाश स्तंभ बनती है। 7,500 की यह राशि दैनिक व्यय, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यकताओं को संतुलित करेगी। करोड़ों सेवानिवृत्त परिवारों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों को जिन्होंने कम वेतन पर कड़ी मेहनत की। उनकी पेंशन पहले नगण्य थी, लेकिन अब वे सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। यह कदम सामाजिक न्याय और वरिष्ठ नागरिक कल्याण की दिशा में एक प्रगति का प्रतीक है जो सरकार की कल्याणकारी नीतियों को मजबूत करता है। ईपीएस 95 के तहत यह न्यूनतम पेंशन वृद्धि वरदान बनेगी, आर्थिक सुरक्षा देगी और वृद्धावस्था को गरिमामय बनाएगी। जो पात्र हैं वे जल्द ही इसका आनंद लेंगे। दोस्तों, ईपीएस 95 की इस खुशखबरी के बाद अब आती है ईपीएफओ की ओर से एक और धमाकेदार अपडेट। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन में वृद्धि की है और समय की सख्त पाबंदियों को ढीला कर दिया है। यह खबर पेंशन धारकों के लिए एक और तोहफा है जो उनके जीवन को और आसान बना देगी। इस वर्ष ईपीएफओ ने कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं जिनका उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में मजबूत सहारा देना है। पेंशन राशि में औसतन 15% की वृद्धि की गई है, जिससे न्यूनतम पेंशन 7,500 से बढ़कर 8,650 हो गई है। यह बदलाव कल से लागू हो चुका है और इससे लगभग 60 लाख से अधिक पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। कल्पना कीजिए वह अतिरिक्त राशि जो आपके खाते में आएगी। यह न केवल महंगाई को काबू में रखेगी बल्कि जीवन की छोटी खुशियों को भी जोड़ देगी। इस 15% की वृद्धि का लाभ किसे मिलेगा? वे सभी मेंबर जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा की है। ईपीएफओ का यह कदम प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन से प्रेरित है, जहां हर प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और घर बैठे उपलब्ध हो। पहले पेंशन क्लेम, ट्रांसफर या वेरिफिकेशन में महीनों लग जाते थे, जो बुजुर्गों के लिए पीड़ा का कारण बनते थे। लेकिन अब समय सीमा को घटाकर 15 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। यानी पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं, चाहे वह प्रमाणीकरण हो या भुगतान प्रारंभ, 15 दिनों के अंदर पूरी हो जाएंगी। इससे पेंशन धारकों को लंबी प्रतीक्षा से मुक्ति मिलेगी और वे बिना किसी झंझट के अपनी हक की राशि प्राप्त कर सकेंगे। यह बदलाव न केवल दक्षता बढ़ाएगा बल्कि विश्वास भी जगाएगा कि सिस्टम आपके पक्ष में काम कर रहा है। और बात यदि डिजिटल वेरिफिकेशन की करें तो ईपीएफओ ने डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम पेश किया है। अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपना मोबाइल या कंप्यूटर निकालें, घर के कोने में बैठे ही प्रक्रिया पूरी करें। यह सुविधा बुजुर्गों के लिए वरदान है जो यात्रा की थकान से बच सकेंगे। इसके अलावा नई पॉलिसी में कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब पेंशन राशि हर महीने की पहली तारीख को स्वतः ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ समय पर लाभ। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि आपकी पेंशन कभी विलंबित ना हो और हर महीने की शुरुआत सकारात्मक हो। साथ ही ईपीएफओ ने 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है। यदि कोई समस्या हो, चाहे दस्तावेजों से जुड़ी हो या भुगतान में विलंब, तो तुरंत संपर्क करें। यह पोर्टल ट्रांसपेरेंसी लाएगा और आपकी आवाज सीधे सुनी जाएगी। अब दोस्तों, इन बदलावों का असर कितना गहरा होगा इसका अंदाजा लगाइए। 60 लाख पेंशन धारकों को 8,650 के न्यूनतम पेंशन मिलेगी जो महंगाई के बोझ को हल्का करेगी। 10 वर्ष सेवा वाले कर्मचारी अब तेजी से लाभ लेंगे। 15 दिनों की समय सीमा से प्रक्रियाएं सहज होंगी। डिजिटल फेस सिस्टम से घरेलू सुविधा, स्वचालित ट्रांसफर से नियमितता और हेल्पलाइन से समर्थन, सब कुछ मिलकर ईपीएफओ को एक आधुनिक संगठन बना रहा है। यह सब डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहा है, जहां तकनीक सेवा का माध्यम बने। पहले की लंबी कतारें, कागजी कार्रवाई अब इतिहास बन गई। अब पेंशन धारक मिनटों में सब कुछ निपटा सकेंगे। समय की बचत होगी और पारदर्शिता चरम पर पहुंचेगी। पेंशन वृद्धि से आर्थिक राहत, समय ढील से मानसिक शांति, यह संयोजन जीवन को नया आयाम देगा। ईपीएफओ का यह प्रयास बुजुर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का संकल्प है जो लाखों परिवारों को छुएगा। अब सोचिए इन सभी अपडेट्स का समग्र प्रभाव। ईपीएस 95 की 7,500 न्यूनतम पेंशन और ईपीएफओ की 15% वृद्धि से 8,650 तक पहुंचना, यह एक क्रांति है। पात्रता के मानदंड, नियमित योगदान, 10 वर्ष सेवा, 58 वर्ष आयु, सक्रिय यूएएन सभी सरल है। दस्तावेज जैसे यूएएन और पासबुक तैयार रखें। लाभ, आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, परिवार का सुख, समय पाबंदी कम होने से 15 दिनों में सब कुछ, डिजिटल वेरिफिकेशन से घरेलू आसानी, पहली तारीख का ऑटो ट्रांसफर, 24 घंटे हेल्पलाइन, सब कुछ आपके पक्ष में। करोड़ों सेवानिवृत्तों के लिए यह वरदान है, सामाजिक न्याय का प्रतीक। सरकार की नीतियां अब फल दे रही हैं और आप इसका हिस्सा हैं। दोस्तों, यह रिपोर्ट समाप्त होते हुए एक बार फिर कहूंगा, इसे शेयर करें क्योंकि हर पेंशन धारक को यह जानना चाहिए। लाइक करें, चैनल भारत एंकर को सब्सक्राइब करें, बेल ऑन करें और अगली अपडेट के लिए बने रहें। जय हिंद।